ये आज फिर बैठक की जा रही है और 7 तारीख को जिला स्तरीय बैठक आपकी तरफ से रखी है, क्या मामला है पूरा? मामला वही है जी, 13 तारीख को जो सरकार ने हमारे साथ बैठ के फैसला किया था और 30 तारीख तक सभी मुद्दों के ऊपर बाकायदा काम करने की जो बात की थी, उनके ऊपर आज तक 3-4 लेटर इन्होंने जारी किए हैं, सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। उनको भी ये अधिकारी मानने से इनकार कर रहे हैं। उनके ऊपर धरातल पे कुछ भी नहीं हो। जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तारीख, तो कर्मचारियों के अंदर रोष है। इसी को मद्देनजर देखते हुए 14 तारीख को हमारी मीटिंग रोहतक के अंदर हुई थी राज्य स्तरीय। तो वहाँ ये फैसला लिया गया था कि जिला स्तरीय हमने एक विशाल रैली का आयोजन करना है, जो तमाम कर्मचारियों को वहाँ बुला करके और उनका जो रोष है इस सरकार के द्वारा प्रकट किया जाएगा। और सोमवार को हमने 22 तारीख को एक दोबारा से लेटर जो आंदोलन का है वो हमने देना है। 1 और 2 तारीख को हमने झाड़ू प्रदर्शन करना है और 7 तारीख को यहाँ विशाल रैली के रूप में एक रोष प्रदर्शन करना है। उस विषय में आज मीटिंग बुलाई गई है। तमाम जिले की इकाइयाँ यहाँ आपके सामने हैं और सभी का यही कहना है कि ये सरकार दोबारा हमारे साथ धोखेबाजी करती हुई नजर आ रही है। नहीं, वजह क्या है कि सरकार लेटर जारी करती है, अधिकारी फॉलो नहीं करते, क्यों नहीं करते? देखो जी, ये तो मिली भगत है इनकी। अधिकारियों के भी पता नहीं क्या दिक्कत है। जैसे छटनीग्रस्त हमारे यहाँ के 11 कर्मचारी हैं जिनका रिकॉर्ड इनके पास है। 15 तारीख तक रिकॉर्ड जो है ना सरकार ने मांगा था, लेकिन आज 21 तारीख हो गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अभी तक उसका डाटा नहीं पेश किया गया। रजिस्ट्रेशन की जो बात थी, जो कच्चे कर्मचारी हैं, ठेके वाले हैं, डोर टू डोर के हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की बात थी, आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सरकार द्वारा लेटर जारी है कि कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन ठेकेदार आज भी नए नए बहानेबाजी करके और उन कर्मचारियों को हटाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा लेटर जारी है कि कर्मचारियों की तनख्वाह जो है ना हड़ताल पीरियड की दे दी जाए, लेकिन आज तक दी नहीं गई। ठेकेदार उसमें भी आनाकानी कर रहा है, जबकि इनको लगभग लोगों को के माध्यम से हमें ये पता लगा है कि इनको पेमेंट पूरी हो चुकी है, तब भी इन कर्मचारियों को, जबकि कर्मचारियों से संडे के दिन भी और वैसे भी 12-12 घंटे जो है इनसे काम लिया जा रहा है, जिसके विषय में इकाई द्वारा भी और जिले द्वारा भी हमने लिख के अधिकारियों को ये दिया है, लेकिन उस पर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो क्या कुछ प्रारूप रहेगा आपकी 7 तारीख की बैठक का? 7 तारीख की जो हमारी यहाँ विशाल रैली है जी, उसके अंदर ये घोषणा भी की जाएगी भी अगर कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा सरकार द्वारा करती है तो आने वाले अगस्त माह में हम दोबारा से जो है 3 दिवसीय हड़ताल, 6, 7 और 8 की 3 दिवसीय हड़ताल की वहाँ घोषणा होगी। और 8 तारीख तक भी अगर जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता, क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से यहाँ कर्मचारियों की भर्ती पक्की नहीं होती है, 100 गज की जो हमारी प्लाट की मांग थी वो है, और जो एस ग्रेसिया बहाल करना है, पुरानी पेंशन को बहाल करना है, ये जो सारे जो मुद्दे थे जिनके ऊपर हमारी सहमति बनी है, अगर उनके लेटर जारी करके उनके ऊपर धरातल पे काम नहीं करती तो उसके बाद हम 8 तारीख के बाद जो है पूर्णतः जो है हड़ताल पर जाएंगे और दोबारा समझौता नहीं होगा, दोबारा बैठक नहीं होगी इनके साथ। ये लेटर जारी करेंगे, कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उसके बाद ही जो है ना हड़ताल खोली जाएगी, उससे पहले नहीं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार लेटर जारी कर देती है, अधिकारी मानते नहीं है, क्या माना जाए आपकी इस रणनीति को? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे बीच में आए हैं, हमारी वाइट लेने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, कहना क्या है, इनकी मिली भगत है। सरकार लेटर जारी करती है, अफसर मानते नहीं, इनकी तानाशाही है, अफसर की तानाशाही है, ठेकेदारों की तानाशाही है। हमारे कर्मचारी 12-12 घंटे काम करते हैं, तो 12-12 घंटे सरकार तो ये कहती है एक्ट के अंदर भी नहीं है, 12 घंटा 8 घंटे का काम है, 8 घंटे 4 घंटे फालतू करती है। तो सरकार को मानना चाहिए, अफसरों को मानना चाहिए भी ये 4 घंटा फालतू काम करे तो उनको सैलरी देनी चाहिए। उनका सैलरी का कोई वो नहीं आया। ठेकेदार प्रथा के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, डोर टू डोर के जो लगे हुए हैं, उनकी सैलरी का नहीं है। ठेकेदारों ने अपनी पेमेंट करवा ली पूरी की पूरी, लेकिन ये ठेकेदार, ये अफसर लोग या ठेकेदार तनख्वाह नहीं दे रहे कच्चे कर्मचारियों का, डोर टू डोर वालों का और ठेका प्रथी वाले का। ये जो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं अफसरों के कारण, वो एक अत्याचार भी बंद किया जाए। कर्मचारी बड़े परेशान हैं और सरकार को जाग जाना चाहिए। अब की बार सरकार नहीं जागी तो हड़ताल दोबारा होगी, तो हड़ताल नहीं खुलेगी जब तक पूरी मांग पूरी की पूरी नहीं मानेंगे, हम हड़ताल नहीं खोलेंगे और सरकार को दिखा देंगे। आर पार की लड़ाई होगी तो सरकार पहले मान जाए। सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी, कर्मचारियों की मांग जाए, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए।
और कर्मचारियों पे अत्याचार बंद किया जाए। अब हर एक इकाई के अंदर कर्मचारी बड़े परेशान हैं, अफसरों से भी परेशान है। इनको पानी पीने का हक नहीं है, इनको चाय पीने का हक नहीं है। तो ये सरकार मान जाए। किसी के पास डिप्लोमा नहीं है उसको एसआई बना दिया जाता है। तो सरकार को मानना चाहिए और मैं प्रशासन को भी कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए, कर्मचारियों पे अत्याचार बंद किया जाए। मेरा यही कहना है। ऐसा 7 तारीख को फैसला लेंगे आप बड़ा? शासन हमारे शास्त्री जी आ रहे हैं, हमारे राज्य के प्रधान, जो हमारा फैसला राज्य प्रधान है उस पर फूल चढ़ाएंगे। जो हमारे 4 लेटर जारी है उन पर कोई काम नहीं हो रहा। लेटर जरूर जारी कर दिया सरकार ने, उस पर कोई काम नहीं। सब एक लेटर पे हुआ है, वही हमें धक्का किया, हमें तनख्वाह ली गई है। जो उसमें भी आधे बेचारे ठेकेदार बेचारे जो हमारे लोगों ने साथ दिया, डोर टू डोर वाला भी है, ठेकेदार हमारे साथ इतना शोषण कर रहा है, पूछो ना। कोई भी बहाना मार के शोषण उसके काटने की कोशिश कर रहा है। एक डोर टू डोर वाला अभिषेक है, वे क्या नाम है, सुपरवाइजर है, वे इसने इतना शोषण कर रखा है। 14 घंटे काम लेता है, सुबह 5 बजे बुलाता है, 7 बजे भेजता है। उन लोगों का काम खत्म होगा, बेचारे 8 घंटे ड्यूटी देगी, फिर भी उनको यहाँ बैठे रहो। और वो एक हमारा क्या नाम है ड्राइवर डोर टू डोर वाला, उसका कोई कसूर नहीं, बिन वजह से उसका काट दिया। मैंने एक प्रदीप हुड्डा जी, उसके मनोज कुमार भाई है उसका, उससे बात की, बोला मैं उसकी कोई कसूर नहीं है, कोई वो नहीं, वो बिन फालतू नोट से काट दिया। हम ये कहते हैं सरकार की पता क्या दिक्कत है, सरकार ये लेटर जारी करे ना, और लेटर जारी कर उन पर गौर करे। जो हमारा 11 आदमी डोर टू डोर वाले पहले हमारे आदमी जो क्या नाम है लगाए थे, उसमें से 2014 में काटे थे, उनका लेटर आ चुका है। हम अफसर से मिले भी है, उस लेटर पर कोई जो रिकॉर्ड इनके पास है सब कुछ, फिर भी इस पर गौर नहीं हो रही। फिर भी बयानेबाजी, कभी ECR देखते हमारे पास नहीं है, कभी रजिस्टर, सारा रिकॉर्ड इनके पास है एक को एक। ये हम सरकार से कहते हैं। अब कब की बार सरकार ये पता क्या कहती है जनता को, हम निस्तान चाहते, सरकार स्थान चाहती है जनता को। पहले बदवाई सरकार ने 13 दिन हड़ताल की, हम जनता के इस्तेमाल देख के फिर हम जनता के उसमें सरकार की बात मानी हमें, सरकार के प्रमोट करे। सरकार फिर उसी नीति पर आ गई। सरकार फिर भी हमारी वो क्या नाम है, जो हमारे डेढ़ महीना लिया सरकार ने कि कच्चों को पक्का कर देंगे, ठेके प्रथा बंद कर दें, अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ, 1% काम भी नहीं हुआ है। हम सरकार से ये क्या चाहते हैं भी, सरकार अभी भी समय है, सरकार कहते हैं हमारे 7 तारीख को राज्य प्रधान आएगा और सिरसा में बड़ी रैली करे और यहाँ करे, ऐलान करे, उस पर फूल चढ़ाएंगे। जैसे सर अगर लोगों को फिर से वही चीजें देखने को दोबारा मिल सकती है अगर आप लोग हड़ताल करोगे तो? ये सरकार नहीं अगर आपकी मानती है तो आप लोग हड़ताल करोगे, फिर दोबारा लोगों ये सरकार खुद चाहती है कि जनता परेशान हुआ। जनता ने पूछना चाहिए, जनता ने वोट दे उनसे भी ये क्या भी इनकी मांग क्यों नहीं पूरी करी, जनता ने पूछना चाहिए भी ना। यो एक नंबर 10 दिन 14 दिन 15 दिन जो हड़ताल की है, भी हम बीमारी में फैल जाते। हमारी ये सरकार से पूछना चाहिए भी, ये दोबारा फिर हड़ताल करे, फिर हम बदबू में जाएंगे क्या? ये सरकार का कसूर है, हमारा कसूर है, हमारा शौक नहीं है दोबारा हड़ताल करना, सरकार से जनता सताना। क्या बड़े फैसले लेंगे आप? सर पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी कुछ समस्याएं हैं जो हमारी नगर पालिका कालांवाली में हैं। हमारे अधिकारी हैं, नगर पालिका सचिव हैं और एक SI हैं, उनके हम जुल्म से बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो कर्मचारियों को बैठने और पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। कहते हैं कि पानी घर से पी के आया करो, आप यहाँ आके आपने बैठना नहीं है, 4 घंटे आप आए हो तो काम ही करो। सिर्फ कर्मचारियों से 8 घंटे 10 घंटे काम लिया जाता है और ना ही उन कर्मचारियों को संडे की छुट्टी दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि कर्मचारियों को एक दिन, हफ्ते के अंदर 1 दिन रेस्ट दिया जाए, वो चाहे कर्मचारी ठेके का है, चाहे वो डोर टू डोर का है, सभी कर्मचारियों को हक उनके मिलने चाहिए। यही हमारी सरकार से अपील है और हम इस अपील को 7 तारीख को राज्य प्रधान आ रहे हैं, उनके आगे भी रखेंगे और हमारी मांग और मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी 7 जुलाई की महारैली होने जा रही है, उसमें हम कच्चे पक्के बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो कर्मचारियों की मांग मुद्दे हैं,
उन्हें तुरंत पूरा करे और लागू करे। एक मैं एलनाबाद से हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है अहमद कुमार जी सोनी, जिन्होंने कितना ठेकेदार या डोर टू डोर के कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, जिसका हमने 1-2 बार अफसरों को, सचिव महोदय को अवगत भी करवाया और उन्हें बताया भी ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। वो उसका कहना है कि मैं किसी का भी नहीं मानता, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे अफसर हो, चाहे अभी आज हम यहाँ आयोग अपने सफाई आयोग के चेयरमैन ईश्वर सिंह जी आए हुए थे, उनको हमने एक ज्ञापन सौंपा है अहमद कुमार जी के नाम से। मैं इतने कहना चाहूँगा, धन्यवाद।